गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 4 के बारे में, जो कि कविता है। कविता का नाम है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहले हम कविता के सार को जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए श्री जयशंकर प्रसाद से आत्मकथ्य लिखने का आग्रह किया था, पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आत्मकथा न लिखकर कविता के रूप में आत्मकथ्य लिखी थी, जो सन 1932 में हंस में छपी थी। कवि ने इस कविता में जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ अनेक उन अभावों को भी लिखा था जिन्हें उन्होंने झेला था। उन्होंने माना था कि उनका जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन की तरह सरल और सीधा था, जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। वे लोगों की वाहवाही लूटने और उन्हें रोचक लगने वाला नहीं था। जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर चाहे अपनी अपनी कहानी कहता हो, पर उसके आस पास पेड़ पौधों की ना जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर बिखरी रहती थी। इस नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने जीवन इतिहास रचे जाते हैं, पर ये व्यंग्य से भरे होने के कारण पीड़ा को प्रकट करते हैं। क्या उन्हें सुनकर सुख पाया जा सकता है? मेरा जीवन तो खाली गागर के समान व्यर्थ है, अभावग्रस्त है। इस समाज में व्यक्ति स्वार्थ भरा जीवन जीते हैं। वे दूसरों के सुखों को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहते हैं। ये जीवन तो विडंबना है। कभी दूसरों के धोखे और अपनी पीड़ा की कहानी नहीं सुनाना चाहता। वह नहीं समझता कि उसके पास दूसरों को सुनाने के लिए कुछ मीठी बातें हैं। उसे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मीठी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। उसे प्राप्त होने वाले सुख तो आधे रास्ते से ही दूर हो जाते हैं। उसकी यादें तो थकी हुई यात्री के समान है, जिसमें कहीं सुखद यादें नहीं हैं। कोई भी उसके मन में छिपी दुख भरी बातों को नहीं जानना चाहते। उसके छोटे से जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए कभी अपनी कहानी ना सुनाकर केवल दूसरों की बातें सुनना चाहता है। वे चुप रहना चाहता है। कवि को अपनी आत्मकथा भोली भाली और सीधी सादी प्रतीत होती है। उसके हृदय में छिपी हुई पीड़ाएं मौन भाव से थक कर सो गई थी, जिन्हें कभी जगाना उचित नहीं समझता। वह नहीं चाहता कि कोई उसके जीवन के कष्टों को जाने। अब कविता की इन पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। मधुप गुण गान कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुजारा करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। उस कहानी में किसी को सुख मिलता है या दुख वह नहीं जानता, पर इसका इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। कवि का स्वर निराशा के भावों से भरा हुआ है। उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। उसकी ना जाने कितनी इच्छाएं बिना पूरी हुई मन में घुटक कर रह गई हैं। उचित परिस्थितियों और वातावरण को ना पाकर वे समय से पहले ही पीले सूखे पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई हैं। जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा का व्यंग्य करती है, उसका उपहास उड़ाती हैं, और कवि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वे अपने जीवन की विवशताओं के सामने विवश है, हताश है। वह दुख भरे स्वर में उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के बारे में जानने की इच्छा रखने वालों से पूछता है कि उसकी पीड़ा और विवशता को देखकर भी क्या वे कहते हैं कि कवि अपनी पीड़ा, दुर्बलता और अपने पर बीती हुई दुख भरी कहानी को फिर से सुनाए, फिर से दोहराए? क्या उसकी पीड़ा देखकर ही नहीं समझी जा सकती? जब तुम उसके जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देखकर या सुनकर सुख प्राप्त होगा? उसके हताश और निराश भरे अभावपूर्ण मन में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। अब कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि
तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरे रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने या प्रवचन औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जो लोग कवि की दुख भरी कथा को सुनना चाहते थे, कवि उनसे कहता है कि उनकी कथा को सुनकर कहीं वे ये ही न समझ लें कि वह उसकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। वे सब अपने आप को समझें, पहले अपने आप को पहचाने। वे उसके भावों रूपी रस को प्राप्त कर अपने आप को भरने वाले थे। अरे सरल मन वालों, ये उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उनका व्यंग्य कर रहा हूँ, उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ। वे अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा किए गए धोखे को क्यों प्रकट करें। उसे आत्मकथा के नाम से अपनी या औरों की बातें जग जाहिर नहीं करनी है। उसके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा की कालिमा ही नहीं है, उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी स्मृतियां भी हैं। वह उन उज्जवल गाथाओं को कैसे गाए, वे उन्हें कैसे प्रकट करे। वह अपने जीवन के कोमल पक्षों में कभी सभी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वे उसकी पूर्ण रूप से निजी यादें हैं। वह अपनी मधुर स्मृतियों में सबकी साझेदारी नहीं चाहता। जब वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था और मीठी बातों में डूबा था, तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा था। उन क्षणों को वे औरों को क्यों बताए। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। जिसके अरुणा कंपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उष्मा लेती थी निज सुहागन मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। कवि कहता है कि उसे अपने जीवन में किसी सुख को प्राप्त नहीं किया है। सपने में जिस सुख को अनुभव कर वे अपनी नींद से जाग गया था, वह भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। वह सुख देने वाला उसके आलिंगन में आते आते धीरे से मुस्कुराकर उससे दूर हो गया, उसे प्राप्त नहीं हुआ। जो सपने में सुख और प्रेम का आधार बना था, वह अपार सुंदर था, मोहक था। उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी हुई छाया में प्रेम भरी भोर अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। भाव है कि उसकी गालों में प्रातःकालीन लाली और शोभा विद्यमान थी। जीवन की लंबी राह पर चलते हुए थक कर चूर हुए कवि रूपी यात्री की समृद्धियों में केवल वही एक सहारा थी। उसकी यादें ही उसकी थकान को कुछ कम करती थी। कवि नहीं चाहता है कि उसकी मधुर यादों के आधार को कोई जाने। वह पूछता है, क्या उसके अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसमें छिपे रहस्य को आप देखना चाहते होंगे। भाव है कि कवि इस रहस्य को अपने भीतर संभाल कर रखना चाहता है, वह उसे व्यक्त नहीं करना चाहता। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। छोटे से जीवन को कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों से सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि उसका जीवन छोटा सा है, सुखों से रहित है, इसलिए वह उसे संबंधित बड़ी बड़ी कहानियां आज किसी प्रकार नहीं सुनाएगा। वह अपनी कहानी सुनाने की अपेक्षा चुप रहकर औरों की कहानियां सुनना उसको अच्छा लगता है और उसकी कहानियों में से कुछ पाना चाहता है। वह पूछता है कि लोग उसकी अपनी कहानी को सुनकर क्या करेंगे। उसकी जीवन कहानी तो सीधी सादी और भोली भाली थी, जिसमें कोई भी विशेष आकर्षण नहीं था। उसे लगता है कि अभी उसे अपनी कहानी सुनाने का अवसर भी अनुकूल नहीं था। उसकी मौन पीड़ा तो अभी थकी हारी सो रही थी, उसके मन में छिपी हुई।